भारत में कई पुराने किले और इमारतें हैं जिनके साथ अनगिनत रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक स्कूल ट्रिप की, जो बच्चों को एक सुनसान और ऐतिहासिक किले तक ले गई। शुरुआत में सब कुछ मज़ेदार और सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम गहराई, किले का सन्नाटा और वहाँ का माहौल एक डरावने राज की ओर इशारा करने लगा। ये कहानी है जिज्ञासा, डर और रहस्य की, जहाँ छात्रों को उस किले में कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए आखिर तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मी की छुट्टियों के आखिरी दिनों में 12वीं कक्षा के छात्रों की एक एडवेंचर ट्रिप का आयोजन किया गया। इस बार गंतव्य था संदेहगढ़ किला, जो पहाड़ियों के बीच स्थित एक सुनसान और रहस्यमय जगह थी। यह किला अपने डरावने इतिहास के लिए कुख्यात था। स्थानीय लोग बताते थे कि जो भी वहां गया उसने वहां कुछ न कुछ अजीब देखा, लेकिन बच्चों और शिक्षकों ने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर दरकिनार कर दिया। किला गांव से दूर ऊंची पहाड़ी पर बना था। आसपास सिर्फ घना जंगल था, जिसमें खड़े सूखे पेड़ अजीब आकृतियां बनाते थे। सूरज की रोशनी भी जंगल के अंदर बमुश्किल पहुंचती थी। किले तक जाने वाला रास्ता संकरा और टूटा फूटा था, जो धीरे धीरे और खौफनाक लगने लगता था। जैसे ही बस किले के पास पहुंची, सूरज ढलने लगा था। दूर से किला अंधेरे और रहस्य से भरा दिखाई देता था। किले के मुख्य द्वार पर बड़े और जंग लगे लकड़ी के दरवाजे थे, जिनमें समय की गहरी दरारें थीं। किले की दीवारें ऊंची और काई से ढकी हुई थीं। दीवारों पर जगह जगह टूट फूट हो चुकी थी और घास फूस उग आई थी। मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक पुरानी सूखी हुई बावड़ी थी, जिसकी गहराई में झांकने पर सिर घूम जाता था। आसपास एक रहस्यमयी खामोशी थी, जिसे तोड़ने वाली बस हवा की सर्द और धीमी आवाज थी। किले के अंदर पहुंचते ही छात्रों को एहसास हुआ कि यह कोई आम किला नहीं था। पत्थरों से बने लंबे गलियारे हर कदम पर सर्द ठंडक का एहसास करा रहे थे। दीवारों पर बने पुराने चित्रों में योद्धाओं और महिलाओं को दिखाया गया था, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरह से बिगड़े हुए थे। कुछ चित्रों में तो उनकी आंखें मानो किसी को घूर रही थीं। फर्श पर धूल और टूटे हुए टाइल्स के अलावा जंग लगे लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक विशाल आंगन किले के बीचों बीच था, जहां कभी शाही सभाएं होती होंगी। वहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी रखी थी, जो अब जंग खा चुकी थी। चारों तरफ पत्थरों के बने छोटे छोटे कमरे थे, जिनके दरवाजे आधे टूटे हुए थे। आंगन के कोने में एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी, जिसकी आंखें मानो किसी कहानी को बयान कर रही थीं। माहौल के साथ बच्चों का उत्साह धीरे धीरे डर में बदल रहा था। किले में चारों तरफ घना सन्नाटा था। शिक्षकों ने बच्चों को निर्देश दिया कि वे सभी साथ रहें और किसी भी हालत में अकेले न जाएं। लेकिन कुछ बच्चों का जिज्ञासु स्वभाव उन्हें अपने ग्रुप से अलग ले गया। आर्यन, उसकी दोस्त श्रेया और 2 अन्य बच्चे कबीर और निहारिका किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां एक बंद दरवाज़ा था, जो किले के दूसरे हिस्से को जोड़ता था। दरवाजे पर जंग लगे ताले लगे हुए थे, लेकिन ताले टूटे हुए थे। जैसे ही बच्चों ने दरवाजे को खोला, उनके सामने एक अंधेरा तहखाना था। तहखाने की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। दीवारों पर मशालों के पुराने खांचे थे, लेकिन अब वहां जाले और अजीब बदबू थी। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी झूले वाली कुर्सी रखी थी, जो बिना किसी वजह के धीमे धीमे हिल रही थी। कुर्सी के पास कुछ पुराने खिलौने और एक गुड़िया पड़ी थी, जिसका चेहरा अजीब तरीके से जला हुआ लग रहा था। तभी तहखाने में एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ गूंजी। कबीर ने इसे हवा का असर मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन श्रेया ने कहा, क्या तुमने वो सुना? यह हवा नहीं थी। जैसे ही उसने यह कहा, एक जोरदार ठहाका पूरे कमरे में गूंज उठा। बच्चे डरकर चिल्लाने लगे और बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर अचानक खून से लिखे शब्द उभरने लगे, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। कमरे में ठंडी हवा का झोंका बच्चों के पास से गुजरा और वे समझ गए कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक दीवारों पर साया दिखाई देने लगा। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक महिला की आकृति में बदल गया। वह महिला बंगाली साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथ में कथक की घुंघरू थे।
महिला ने नृत्य करना शुरू किया। उसके हर कदम के साथ घुंघरुओं की आवाज़ तेज होती जा रही थी। उसकी आंखें बच्चों को घूर रही थीं और उसकी हर हरकत बच्चों के डर को बढ़ा रही थी। आर्यन ने साहस जुटाकर मोबाइल की टॉर्च चालू की और उस महिला की ओर रोशनी डाली। लेकिन रोशनी पड़ते ही महिला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, "ये मेरी जगह है, कोई यहाँ नहीं रह सकता।" तहखाने की सर्द हवा और घने अंधेरे में बच्चे सहमे खड़े थे। उस रहस्यमयी महिला की आकृति धीमे धीमे और स्पष्ट होने लगी। उसने एक लाल और सफ़ेद रंग की बंगाली साड़ी पहन रखी थी और उसके पैरों में बंधे घुंघरू हर कदम पर खनक रहे थे। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके चारों ओर का माहौल डरावना होता जा रहा था। दीवारों पर उसकी परछाई अजीब ढंग से लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। बच्चों के चारों तरफ सन्नाटा और ठंडक बढ़ती जा रही थी। "तुम लोग यहाँ क्यों आए हो?" उसकी आवाज़ गूंजी, जो धीमी लेकिन सर्द थी। आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कई दिशाओं से एक साथ आ रही हो। बच्चे कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए। श्रेया ने कांपते हुए कहा, "हमें जाने दीजिए, हम गलती से यहाँ आ गए।" लेकिन उस महिला के चेहरे पर एक भयानक हंसी उभर आई। उसने अपनी आंखों से बच्चों को घूरा। उसकी आंखें मानो अंगारे की तरह जल रही थीं। महिला ने नृत्य करना शुरू किया। घुंघरुओं की आवाज़ अब तेज़ और डरावनी हो गई थी। वह अपने कदमों के साथ चारों ओर घूमने लगी और हर बार जब वह घूमती, उसके आसपास का अंधेरा गहराता जाता। बच्चे उसकी इस हरकत को देखकर जड़ हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कई अदृश्य लोग उनके चारों ओर बातें कर रहे हों। आर्यन ने धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी महिला पर पड़ी, वह गुस्से से चिल्लाई, "रोशनी मत करो, ये मेरी जगह है।" कमरे में रखी पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। फर्श पर बिखरे खिलौने अचानक चलने लगे और दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, "भाग जाओ, वरना यहीं मर जाओगे।" कबीर ने कांपते हुए कहा, "हमें यहाँ से भागना होगा।" लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। महिला का नृत्य अब रुक चुका था और वह हवा में उठने लगी। उसकी लंबी लहराती साड़ी और खुले बाल चारों ओर फैल गए। महिला ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरे तहखाने की दीवारें हिल गईं। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। आर्यन ने हिम्मत करके पास रखे एक लोहे के टुकड़े को उठाया और दरवाजे पर जोर से मारना शुरू किया। श्रेया और निहारिका ने दरवाज़ा धक्का देना शुरू किया। तभी कबीर ने देखा कि महिला उनके करीब आ रही थी। आर्यन ने आखिरी बार पूरी ताकत से दरवाजे पर मारा और वह अचानक खुल गया। बच्चों ने किसी तरह दौड़ लगाई और तहखाने से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर भागे, उन्होंने देखा कि महिला अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। घुंघरू की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। उसकी आंखें बच्चों को घूर रही थीं और उसने कहा, "तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।" किसी तरह वे सब बाहर भागे और बाकी छात्रों और शिक्षकों के पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत किले से वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वे बस में चढ़े, हवा और ठंडी हो गई। बच्चों ने राहत की सांस ली, लेकिन कबीर ने अचानक कहा, "मेरा बैग अंदर छूट गया।" किसी ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बस किले के पास से निकल रही थी, निहारिका ने खिड़की के शीशे में उसी महिला का चेहरा देखा। वह महिला बस को जाते हुए घूर रही थी। उस दिन के बाद उन बच्चों ने उस किले के बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन आर्यन को कभी कभी रात में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि वह महिला अब भी उसे देख रही है। क्या किले की आत्मा उन्हें छोड़ चुकी थी या अब भी उनका पीछा कर रही थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमसे कुछ कहना हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।